पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यालय शेरे कश्मीर भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनावों में जीतने के लिए देश में नफरत फैलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को भेजकर महज खानापूर्ति की जा रही है, जो कि केवल घूमने तक ही सीमित है। वहीं उन्होंने घाटी में शांति के लिए भारत पाक वार्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से वार्ता के बिना जम्मू कश्मीर में शांति संभव नहीं हो सकती। डॉक्टर अब्दुल्ला ने दो नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा लोगों को खरीद कर हुकूमत कर रही है। दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार अपने किए वादों को भूल गई है जो उन्होंने चुनावों के समय किए थे। उन्होंने कहा, हम चाहते तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, लेकिन हमने भारत के साथ रहने का ही फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो नफरत की राजनीति बंद करनी पड़ेगी, वरना हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि हिंदुस्तान बिखर जाएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने यूपी में चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा की जमकर आलोचना की। मुस्तफा साहब जम्मू प्रोविंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, गुप्ता साहब, मेरी बहनें, मेरे भाई और आप सब जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आज मौका मिल रहा है फिर से आपसे बात करने का। मैं ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं बयान करूँगा, उसके लिए वक्त नहीं है। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना है। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है और उसके बगैर न हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में? मगर नहीं हुआ और यही है। पिछले इलेक्शन भी जीता गया, बालाकोट बालाकोट बालाकोट। क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? और लाइन तो लाइन पर खड़ी है। अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर नारे मत। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे वतन बचेगा नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं था, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते थे। कभी भूलिए मत, डरना नहीं है, घबराना नहीं। कई मुश्किलें आएंगी, मगर जिससे उसकी रस्सी पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो है
मैं तो कहता हूं बार बार, भगवान रावण इतना ताकतवर, जब उसने खत्म करना था, उसने उससे सीता मां का अपहरण कराया। और वही लंका जहां का वो बादशाह था, हनुमान जी के से उसको जलवा दिया। और फिर जैसे सेरा मनाते हैं आप, वहां तीनों को खत्म कर दिया, रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, मेघनाथ को। मालिक वो है। जरूर मुश्किलें हैं, कौन कहता नहीं है। सच बोलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि थाने में ले जाएंगे, अंदर कर देंगे। वो थानेदार भी क्या करेगा, उस पर जोर है हुकूमत, उसको अपनी नौकरी बचाना। मगर वो भी जानता है ये गलत है। आज तो कोई बाबू आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए, स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के बहुत बड़ा इजलास किया कश्मीर में, मैं भी वहां था। मैंने कहा जो डीडीसी के मेंबर बने हैं, पंचायत के मेंबर बने हैं, ये लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे। आपने ये तो इलेक्शन करके आ गए, मगर अब वो गांव वाला पूछता मेरी सड़क कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी का हाल क्या है, वो क्या कहेंगे। आपने दिखाने के लिए तो कर दिया, मगर उनको वो हक नहीं दिया जिसके बारे में आप कहते थे, आसमान से कहते थे कि अब पंचायती राज बनेगा और पंच जो होगा उसमें कोई ताकत होगी। मैं हुकूमत से पूछता हूं, क्या ताकत दी आपने उनको? क्या ताकत दी? क्या उनके पास कोई ताकत है? अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बनाया? हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई थी कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तुम रहो राजा। मगर लोगों की हुकूमत बनी, वही लड़ाई थी। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो, ये कभी भूलना नहीं। ये सारे हिंदुस्तान के करोड़ों के खून का नतीजा है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उस पर्ची पे गांधी का खून भी लगा हुआ है। जब बटन दबाते हो तो याद रखना, उनको जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी दी, तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है। भगत सिंह, मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा है हिंदुस्तान को आजाद देखते हुए, मगर कुर्बानी दी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था। हजारों उस कुएं में पड़े थे बेगुनाह। कभी भूलिए मत, ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है। ये देश आपको उस खून से मिला है, जिसकी कुर्बानी, जिसके लिए अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी था,
और कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला करना है। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझसे लिख के ले लीजिए। 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा, उससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने टीटवाल में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे उस इलाके में। और क्या कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते। वही हाल होता था पुराने जमाने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, याद है? रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे, शाम को वापस जाते थे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.